अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हलीमा जोन में आपको वेलकम करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने ये दुपट्टा रिक्रिएट किया था, तो आज मैं इसी दुपट्टे पे मोटिव बनाने जा रही हूँ। तो वो मैं ट्रेस भी करूँगी, पैटर्न भी ड्रा करूँगी, तो वो मैं सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को लाइक भी कर लेना है, और साथ ही पिक्चर जो वीडियो चल रही है वाइट ड्रेस की, ये भी आपने देख लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन सा मटीरियल यूज़ करने जा रही हूँ। ये सबरोस्की स्टोन्स जो हैं, ये 2 पैकेट मैंने इस दुपट्टे पे यूज़ किए हैं, और ये मुझे 5000 के 2 पैकेट मिले। और इसके बाद ये चेन 11 यार्ड मैंने 600 की बाय की, और पिंक सीक्वेंस हो गए, कट दाना गोल्ड, और ये छोटे जो पीच सीक्वेंस हैं ये मैंने 300 के बाय किए, और जो गोल्ड वाले हैं ये 500 का पैकेट था पूरा, तो मैंने पूरा ही ले लिया। इसके अलावा ये जो है ग्लू, ये मैंने 700 की बाय की, ये बड़े वाली है, छोटी जो है आपको 300 की मिल जाती है। और इसके अलावा बस ये ब्लैक पेपर, और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे इस दुपट्टे पे। तो अब हम जल्दी से मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। ये लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी, उस पर मैंने पूरा ये दिखाया आपको। तो इस पे हम जो है पैटर्न मोटिव जो है वो बनाएंगे, और जल्दी से इसको ड्रा करते हैं, और फिर आपके साथ मैं पूरा प्रोसेस को बनाने का शेयर करती हूँ। तो मैं फ्री हैंड ड्रा करती हूँ, ड्राइंग जो है वो मेरी अच्छी है, तो इस वजह से मुझे ड्राइंग करते हुए बहुत मज़ा आता है। तो इसको जल्दी से ड्रा करते हैं, फिर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और आपको ये ड्रेस कैसा लगा। तो इसको ड्रा कर लिया मैंने, तो बहुत अच्छा ये ड्रा हो चुका था। काफ़ी रब भी मुझे करना पड़ा इसको थोड़ा सा। तो ये एक साथ ये छोटा भी पैटर्न इधर बना हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ। मैं ये बनाऊंगी नहीं, मैंने सिर्फ मोटिव दुपट्टे पे बनाए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं मैंने बनाया था, और सिंपल रखना था मुझे उसको। तो फिर ये जो पैटर्न है, ये 3 जो फ्लावर्स ये हैं, मैं ये दुपट्टे के कॉर्नर पे ना, एक कॉर्नर में, एक मिडल में, और एक दूसरे कॉर्नर में जो है ये ड्रा करूँगी। सबसे पहले मैंने चाक से ना इसको ड्रा करना शुरू किया। फिर जब मैंने चाक से इसको ड्रा करी तो मुझे ब्लू ये लाइंस मुझे लगा कि ये बाद में मे भी ना अच्छी लगे, ये वॉश करूँ तो ये ना ठीक रहे। तो फिर मैंने इसको लेड पेंसिल से मैंने इसको ड्रा किया। पहले मैं डर रही थी कि लेड पेंसिल से मैं यूज़ बनाऊँगी तो ये ना हो, ये खाड़ी नेट का दुपट्टा है, तो फिर इसके अंदर सुराख ना हो जाए। तो फिर मैंने इसको दीवार में रगड़ा, और इसका सिक्का जब फ्रंट से मोटा हो गया तो फिर मैंने इससे जो है पैटर्न ड्रा किया। तो ये हमारा पैटर्न डन हो चुका है। इतना अच्छा ये डन हुआ था। ऐसे मैंने इसको फ्रेम पे फिर लगाया, फिर हमारी ग्लू आ गई। अब ग्लू से मैंने इसको सारा ना, जैसे पेंसिल से ड्रा करते हैं इस तरह से मैंने इसको ड्रा किया, और फिर हमने इसके ऊपर चेन जो है अटैच की। थोड़ा ये मैंने लगाने के बाद थोड़ी लगा के ना ग्लू, और फिर इसके ऊपर मैं चेन अटैच करती गई। चेन अटैच करने के बाद हमने इस पे स्टिचेस भी लगाने हैं। स्टिचेस लगाने जो है ना वो लाजमी है। वैसे तो ग्लू बहुत अच्छी है ये वाली, लेकिन फिर भी स्टिचेस लगाने से आपका जो चीज़ है ना वो बहुत पक्की हो जाती है, आपको ये डर नहीं रहता। वैसे तो वाटर प्रूफ है ये जो है हमारी ग्लू। तो इसी तरह हम ये चेन जो है जहाँ पे हम ग्लू लगाते जाएंगे वहीं पे अटैच करते जाएंगे, और साथ ही कटिंग भी इसकी कर रही हूँ मैं, ये भी आपने देखना है। और फिर इसको हम सीजर से अपनी जगह पे फिक्स भी कर रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हम लगाएंगे, और साथ साथ आज इस दफ़ा मैंने सोचा था वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं आपको साथ एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। स्टोरी इस हवाले से है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी मुश्किलात परेशानियाँ से हमें गुजारना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम टेस्ट के लिए आए हैं। तो इस टेस्ट में हमें कभी कभी ऐसे फीलिंग आती है कि शायद अल्लाह ताला ने सारी मुश्किलें परेशानियाँ हमारे कंधों पे ही डाल दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में एक आसानियों वाला वक्त भी लेके आता है। तो एक स्टोरी इसी हवाले से, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया थी जो आटा लेके जा रही थी, और हवा उसका आटा चुरा के ले गई, मतलब उड़ा के ले गई, और वो दारों कतार रोने लगी। उसके पास वही आटा था, वो रोती रोती हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत बड़ी सल्तनत से उन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा था। तो साथ ये चेन का काम भी देख लेते हैं। चेन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस पर स्टिचेस लगा रही हूँ, और साथ ही मैं सीक्वेंस भी लगाऊंगी। तो मैं अभी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। बुढ़िया जो होती है रोती रोती हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचती है, कहती है दाऊद अलैहिस्सलाम मुझे इंसाफ चाहिए, हवा मेरा आटा उड़ा के ले गई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं हवा को तो मैं नहीं भुला
ला सकता, उसकी तो कोई शक्ल ही नहीं होती, तो मैं कैसे तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम 5 किलो आटा ले जाओ। बुढ़िया खुश होकर आटा लेके जा रही होती है और दरवाजे पे उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूरा वाक़या पूछते हैं, तो वो उनको सारी रोदात सुनाती है। फिर हज़रत सुलेमान उसको कहते हैं, तुम ऐसा करो, तुम वापस जाओ, तुम उन्हें कहो कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हवा से ही इंसाफ चाहिए। बुढ़िया फिर वापस जाती है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फिर उन्हें कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हवा से ही इंसाफ चाहिए। तो फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर उसे वही बात दोहराते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, तुम 20 किलो आटा ले जाओ। वो आटा लेके जा रही होती है। फिर हज़रत सुलेमान उसे रोक के कहते हैं, फिर सारा कुछ पूछते हैं। फिर वो कहती है, फिर उसको कहते हैं कि तुम फिर जाओ। फिर वो जाती है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको फिर से कहते हैं। फिर इतने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब्बा जान, ऐसा ना हो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने ये बुढ़िया आपका गिरेबान पकड़ लें, मुझे इस बात का डर है, तो आप इसको इंसाफ दिलाइए। आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। तो वो फिर ऐसे ही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, तो फिर उनकी दुआ कबूल होती है। जो हवा होती है वो इंसान की शक्ल में आ जाती है और फिर उससे पूछा जाता है। हवा बताती है कि समुंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया होता है और एक कश्ती जो होती है उसमें सुराख हो जाता है और वो डूबने वाली होती है। तो वो जो उसमें लोग बैठे हुए होते हैं वो बहुत मालदार होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा माल दौलत होती है। तो वो कहते हैं, अल्लाह ताला को दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि अल्लाह ताला अगर हम बच गए तो हम ये सारा सामान जो है आपके रास्ते में कुर्बान कर देंगे, गरीबों मस्किनों को दे देंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई है और जो बुढ़िया का आटा था वो मैं अल्लाह के हुक्म से उड़ा के लेके गई थी उस सुराख को बंद करने के लिए। तो फिर ऐसे ही वो अगले दिन जो है वो जो कश्ती होती है वो किनारे पे पहुंचती है और फिर सारे सवाई वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उनसे जाके पूछा जाता है, वो कहते हैं जी ये सच्ची बात है। तो फिर वो सारा सामान उनसे ज़ब्त किया जाता है, लिया जाता है। वो आधा गरीबों में बांट दिया जाता है और आधा उस बुढ़िया को दे दिया जाता है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि यार तुमने ऐसा क्या काम किया था कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इतने मालो ज़र से नवाज दिया एकदम से। तो वो कहती है कि मेरे घर में ना एक ही रोटी थी और फ़कीर आया हुआ था, मेरे बच्चे भी भूखे थे, मैं भी भूखी थी, लेकिन मैंने वो भूखा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उस फ़कीर को दे दी। शायद अल्लाह ताला ने उसके बदले में मुझे ये दे दी। फ़कीर को मैंने एक रोटी दी, उसने कहा मैं और भूखा हूँ तो मुझे और दो। तो मैंने उसे बोला थोड़े से गेहूँ है मेरे पास, तो मैं जाती हूँ आटा पीस के ला के तुझे रोटी पका के देती हूँ। तो रास्ते में ये सारा माजरा पेश आ गया। तो इस तरह से होता है कि हमें कुछ नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ। अगर कुछ हमसे छिन जाता है तो उसके बदले में हमें बाद में क्या बड़ा कुछ मिलता है वो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये होता है कि हमारा गुमान भी नहीं होता और अल्लाह ताला हमें वहाँ से दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा कपड़ों की तरफ चलते हैं और ये सीक्वेंस मैं लगा रही हूँ 3-3 सीक्वेंस, तो इनको भी आपने गौर से देख लेना है कि कैसे मैं लगा रही हूँ। तो मैं सारी बातें करते हुए बिल्कुल ही मैं स्टोरी की तरफ मेरा कनेक्शन हो गया था। और अब हम इस काम की तरफ चलते हैं जो मेन हमारा फोकस था। तो इस तरह से 3-3 सीक्वेंस मैंने सारे साइड्स पे इधर उधर लगा दिए हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और हमेशा से ना मेरे से वैसी वीडियो नहीं बन पाती जैसे बाकी सारे जो लोग बना के आपको सिखा रहे होते हैं। मैंने और लड़कियों की भी वीडियोस देखी हैं, उन्होंने इतने अच्छे से वीडियो बनाई हुई होती हैं। मेरा कैमरा किसी जगह पे सेट ही नहीं आता। सबसे पहले एक सीधा सीक्वेंस हम लेंगे और एक उल्टा, इन दोनों को इस तरह से ऐसे लगाएंगे, फिर एक को हम सीधा करके उसके अंदर, फिर एक तीसरे वाला लेंगे उल्टा, फिर इसके अंदर से हम ये ट्रायंगल शेप जो होती है ना उसमें हमने ये स्टिचेस लगाने होते हैं। फिर इसको ऐसे सीधा करूँगी मैं, ये सीधा हो गया और फिर थर्ड वन के अंदर हम ये भी अटैच कर देंगे। तो साथ साथ आपने मुझे बाद में बताना है कि आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी। इसके बाद मैं एक नई स्टोरी इसी बारे में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से जो हैं उनमें से आपको सुनाऊंगी, वो भी बड़ी मज़े की है। तो अब यहाँ पे हमने सीक्वेंस भी लगा दिए हैं। छोटे जो सीक्वेंस थे मल्टी शेड में थे, मैंने पीच कलर के लगाने थे लेकिन वो वाले बहुत छोटे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने ये वाले लगा दिए और अब मैं यहाँ पे स्टोन से इन सब फ्लावर्स की फिलिंग कर दूँगी। स्टोन्स लगाना जो है सिंपल है, जैसे मैंने दुपट्टे पे स्टोन्स लगाए थे बिल्कुल सेम वैसे ही मैं इधर भी स्टोन्स लगा रही हूँ। 2-2 3-3 6-6 स्टोन जो है इसके अंदर मैं फिक्स कर दूँगी, लगा दूँगी। फैंसी लुक देने के लिए थोड़ी सी ना वो कर लेंगे, बना लेंगे। बैक साइड से जितने धागे होंगे उनको आपने कट कर लेना है। और ये हमारा एक मोटिव जो है बिल्कुल डन हो चुका है। बाकी 2 भी हम इसी तरह से ही कम्प्लीटली डन कर लेंगे और वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इस सारे जो दुपट्टा है इस पे हमने
तीन तीन जो हैं सीक्वेंस इनसे स्प्रे कर देंगे। तो मैं ये थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने लगाए। सिंपली 2 सीक्वेंस पहले सीधा और उल्टा लिया मैंने, फिर इस दोनों को इस तरह से खोला, फिर तीसरे को लिया, फिर एक के अंदर से इस तरह से गुजारा और फिर थर्ड वन के अंदर से गुजार के ये तीनों फिक्स हो जाएंगे और बैक साइड पे हम अच्छी सी घेरा लगा देंगे। दैट्स इट। तो इस तरह से सारा मैं कंप्लीट कर लूँगी। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो सारे मोटिव, सारा दुपट्टा जो है वो डन हो चुका था। सिर्फ अब मसला ये था कि मैं ग्लू से जहाँ जहाँ पे गिरा लगी हुई है ना, वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाऊंगी। इतनी ग्लू लगानी है कि फिर ये ड्राई भी हो जाए जल्दी से। और फिर दूसरी चीज़, जब आप आयरन करें तो ज़्यादा ग्लू ना लगी हुई हो, क्योंकि फिर ग्लू लगी हुई हो तो आयरन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दुपट्टा भी जो है, इसका मटीरियल भी दूसरा है, इसको ज़्यादा आयरन भी करने से डर लगता है। तो मेरा गला भी बहुत ख़राब है, अभी तो फिर थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन बार बार खिंच आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो वॉइस ओवर स्टॉप करके दोबारा से फिर इसको करना पड़ता है। तो ये दुपट्टा हमारा इतना ज़बरदस्त सा डन हो चुका है। तो आपने हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलना, हमें ज़रूर बताना है। तो इस कलर पे पिंक सीक्वेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा उठ रहे थे और बहुत अच्छा ये लग रहा था। तो अब बारी है जो है ट्राउज़र के मटीरियल की। ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो ग्रिप का है, प्योर ग्रिप, बहुत अच्छा मटीरियल है इसका। और वे फुल सूट ही पूरा बाय किया है। और इसके अलावा जो शर्ट का कपड़ा है वो थिक सा फैब्रिक है, खादी नेट का। और दुपट्टे का जो फैब्रिक था वो पतला था और ये मोटा सा है थोड़ा। और ये बहुत ही शाइनी और अच्छा मटेरियल है इसका। और इस शर्ट पे ना मैंने इसके जो चाक हैं वहाँ पे भी इस तरह से स्टोन्स लगाए थे, दरमियान में नहीं लगाए, दामन पे, क्योंकि उससे बंदा जो है थोड़ा सा छोटा लगने लगता है, मतलब अच्छी लुक नहीं आती। तो मैंने इस तरह से बस लगाए और ये है इसकी फाइनल टच। और ये बताना तो भूल ही गई कि जो दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो तो कट ही गई, समझ नहीं मुझे आ रही वो गई किधर, जहाँ पे मैंने ये चाक पे जो स्टोन्स लगाए थे वो। तो इसको मैंने आप कर रही हूँ पैक। तो ये मैं दूसरी शर्ट भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसका मटेरियल भी। तो ये इस तरह से है कि इसमें शाइन जो है गोल्ड है, लास्ट वाली जो दूसरी शर्ट है उसमें शाइन सिल्वर थी। तो इनका मसला यहाँ ये हुआ कि मुझे लगा कि दोनों सेम है, तो मैंने जो पट्टी में दुपट्टे पे लगाने के लेके आई थी वो सेम थी। जब मैंने लगा चुकी तो इस वाले की बिल्कुल डिफरेंट वो दुपट्टा लग रहा था। फिर मैं दोबारा लेके आई, उसको उधेड़ा और फिर इसके साथ मैच करके फिर मैंने दोबारा उसको लगाया। तो इसके दामन पे, इसके चाक पे, दामन पे मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ स्लीव्स पे 2 लाइंस लगाएंगे हम और गले पे। और यहाँ पे इसके साथ बहुत क्या बताऊँ क्या क्या होता रहा। तो यहाँ पे इस पे ना कोई कलर सूट ही नहीं कर रहा था। कभी मैंने फ्रोज़ी, पिंक दोनों ट्राई किए, वो दोनों नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने इस पे जो है ग्रीन लगाया जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो ये आप देख सकते हैं इतना शाइन कर रहा था, इतना मज़े का ये लग रहा था। बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं करना था दुपट्टे को, लेकिन जितना हमने इसको बनाया है वो बहुत, मैंने इस पे जो भी काम किया वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है हमारे दुपट्टे की और शर्ट की फ़ाइनल लुक और बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास पुराना ड्रेस था, एक फ़्रॉक था, तो उसके साथ कलर इसका मैच हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहन के ना इसको आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वीडियो कोई और बंदा तो था नहीं बनाने वाला, मैं खुद ही बना रही थी, तो इतना क्लियर उस तरह से नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मुझे बारबी वाली फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल भी चेंज करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो इसको आप इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं कि आप फ्रॉक बना सकते हैं लॉन्ग, और उसके साथ इस तरह से ये दुपट्टा आप ले सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का दुपट्टा। तो आप मुझे फीडबैक देना नहीं भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इसी बात के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।